सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। अपोस्टल, ये अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम रेविका है, ये यूपी के रहने वाले हैं। 2020 से इनके पेट में टीबी होने की वजह से अपोस्टल जी इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी रहने लगी, भूख लगनी टोटली बंद हो चुकी थी, और अगर ये लिक्विड लेते थे तो उसी टाइम इनको वॉमिटिंग आ जाती थी, और इनकी सेहत जो थी इतनी खराब हो चुकी थी, इनका वजन जो था वो केवल 25 किलो रह चुका था, और बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो चुकी थी, और टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली ही इन्हें उठा के लेकर जाती थी। और डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब सिटी स्कैन की, टेस्ट किए, बताया कि टीबी की लास्ट स्टेज होने के कारण पेट में अल्सर बन चुके हैं, और इसी के साथ पेट में पानी भर गया है, आंतड़ियों में छेद हो चुके हैं और आंतड़ियां खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इन्हें आंतड़ियों का ऑपरेशन सजेस्ट किया था। डॉक्टर ने इनके पेट की आंतड़ियां जहां छेद था वहां पे कट लगाकर ऑपरेशन किया, और डॉक्टर ने इनकी फैमिली के सिग्नेचर माइक दो इनको। क्या टेस्टिमनी, तुम पढ़ के कभी मत बोलो, स्पिरिट से बोलो। ओके, अब अपना नाम बताओ, क्या है? रेबिका। कितने ऑपरेशन आपके पेट के किए? 4। और काट काट के बैग लगा दिए गए? हाँ जी। और 4 बार आपका पेट काटने का मकसद क्या था डॉक्टर का? क्या हो, पेट के अंदर क्या था? वो टीबी हो गया था, उसकी वजह से अंतड़ियों में ज़्यादा इन्फेक्शन, पूरे अंतड़ी खराब हो चुके थे। और उनको बार बार पेट काटना पड़ा? जी। 4 बार पेट काटा? जी। वो निशान है पेट के ऊपर, दिखा सकते हो कंफर्टेबली? नीचे मत जाना ज्यादा। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा दिखाना। ओके, छोड़ दो छोड़ दो। ओके, दिख गया। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, पूरा पेट दिखाओ ताकि मालूम मुझे है क्या चीज। जो टेस्टिमनीज आज आप सुनेंगे, आपने 100 ऑफ टेस्टिमनीज सुन ली हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज मैं आपको इसलिए देता हूं कि आप उस केस को स्टडी कर सकें और आप देख सकें परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। और आपको यह भी मालूम हो परमेश्वर क्या कर सकता है, और आपको यह भी मालूम हो कि आपको क्या करना है। आपने लिखा कि आपका पेट 4 बार जब काटा, एक साइड से लिक्विड डालते थे तो दूसरी साइड से टॉयलेट आती थी। हाँ जी बस। इसका क्या मतलब है? वो मुझे जब खाती थी ना मैं, तो सब उल्टी हो जाता था, और जब पेट वो आंधड़ी निकाली थी ना, तो वो टॉयलेट, वो जैसा खाते थे वैसे टॉयलेट में निकल जाता था वो। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? वो आंधड़ी में छेद होने के कारण उन्होंने आंधड़ी बाहर निकाली थी। आंतड़ी पेट से बाहर थी? हाँ जी। आप बताओ, हस्बैंड है आप? जी। क्या हुआ बताओ। इनके अंतड़ी का जब ऑपरेशन किया तो वो अंतड़ी उन्होंने जोड़ा नहीं था, दोनों साइड में होल करके यहाँ पे निकाल के स्टिच कर दिया था। दोनों साइड होल करके 2 साइड अंतड़ियों को निकाला था। आपने लिखा कि जब ये लिक्विड भी लेते थे, पानी भी पीते तो टॉयलेट से बाहर निकलता था वो। हाँ, हाँ जी। जैसे खा पीती थी, वो खाती थी तो कितना खर्चा किया आपने? खर्चा 4 से 5 लाख रुपए हो चुका। क्या खर्चा करके ठीक हो गए फिर ये? नहीं हो पाए। खर्चा करके ठीक नहीं हुए? नहीं हुए। ऑपरेशन करके ठीक नहीं हुए? नहीं। बदलाव कैसे आया? चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ? प्रभु पे कैसे यकीन किया? ये बात बताओ। मुझे चर्च के बारे में मालूम था, मैं 2018 में आया था इधर। आपको मालूम था? जी। फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर में कॉल किया। ओके। वहाँ से मुझे ईमेल आईडी भेजा गया। किस चीज का? जूम मीटिंग का और एएनएम हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल? जी। हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का आपको ईमेल मालूम हुआ? जी। फिर क्या हुआ? मैंने ईमेल किया, उसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। फिर उन्हें जूम मीटिंग के लिए मुझे बोला गया। हम 13 मार्च को जूम मीटिंग में अटेंड किए। 13 मार्च 2022 को आपने जूम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर आपने जी अटेंड किया। जी। उस समय तक आपकी कंडीशन लोगों को समझाना जरूरी है। जी। उस समय तक आपके 4-5 लाख खर्चा हो चुका था। जी। 4 ऑपरेशन हो चुके थे। जी। टीबी की लास्ट स्टेज हो चुकी थी। जी। पानी भर चुका था। जी। कहां कहां से पानी निकाला आपकी बॉडी से? नाक से, मुंह से,
नहीं, किस जगह पानी भरा हुआ था? पेट से 1 लीटर पानी निकाला। पेट मतलब वो पेट इस कंडीशन में था कि पानी भरना शुरू हो गया था जी। कि पेट में भी और किस जगह? और छाती में पानी भर गया फेफड़ों था। में। जी तो ये उनकी हालत ये हो गई थी। और आपने लिखा कि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। जी। वो अपने हाथ खड़े कर चुके थे, ऑपरेशन करके देख चुके थे, दवाई दे के देख चुके थे, लास्ट स्टेज टीबी का था। हाँ जी तो एक तरह से ये डेड हो चुके थे। जी, हाँ और जी। पानी पेट में भरना शुरू हो गया था, वो निकालते थे। हाँ जी और जब एक भी चम्मच 2 चम्मच कुछ पानी पीते थे वो टॉयलेट से बाहर आता था। जी, हाँ जी। तो इस कंडीशन के बाद आपको मालूम था चर्च है और आपने चर्च में फोन किया, जी। लेकिन आपको प्रेयर लाइन का मालूम नहीं था कि चर्च में हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू हुई, हाँ जी। क्योंकि वो अभी अभी शुरू हुई हाँ जी, 1-2 साल से। हाँ जी। तो आपने फिर वहां से नंबर लिया और आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। जी। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी। फ्री रजिस्ट्रेशन था। हाँ जी। ओके। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई वो आप पे प्रेयर हुई, उस प्रेयर को हम देखते हैं। है वो प्रेयर हमारे पास रिकॉर्ड में? ओके, आपको समझ आएगा कि लोग। ओके, 1 सेकेंड। आपका नाम क्या है? रेबिका। और आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज। ओके, अब देखेंगे गवाही को कि लोग कितनी मुश्किलों में गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो ये सिस्टर मैं देख रहा हूं, इसके पेट के अंदर एक होल, एक शेक हो चुका है। कौन है ये? रेबिका। रेबिका, होल इन इंटेस्टाइन। ओके, पेट के अंदर ये होल है। ओ जीसस, मत दिखाओ। ओके, कैमरा पे क्या हुआ इनको? इन्फेक्शन से फिर आंतड़ी में छेद हो गया। उसके बाद ऑपरेशन किया अक्टूबर को। अभी तक बेड में है और रहते दोनों साइड में छेद करके आंतड़ी निकाला है, जोड़ा नहीं है अभी भी। और बोल रहे डॉक्टर कि जब कमजोरी ज्यादा है, 25 किलो वजन है। 25 किलो भार। और बोल रहे 25 कि किलो जब तक वजन नहीं बढ़े ऑपरेशन नहीं हो पाएगा दूसरा। वजन कैसे बढ़ेगा? उनका तो पहले ही आंतड़ियां निकाल के आपने बाहर रखी हुई हैं। जी आप प्रभु में विश्वास करते हैं? टीवी जी कितनी देर से? इतनी देर विश्वास करते हैं पहले से ही। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। ओके, गवाही देने खंबरा आना चर्च में। रिसीव लाइफ रेबिका। ये कर्ज इस कपल से खत्म हो खुदाबंद। फिनिश। कर्ज बी ब्रोकन। ब्रोकन। कर्ज बी ब्रोकन। टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड रेबिका, बी हील्ड। बी हील्ड रेबिका, बी हील्ड। उसी के कलाम में मुआजिजा होता है, यीशु नाम कुदरत है उसी के कलाम में। इनके दुखों को दूर कर खुदाबंद। टेस्टमनी के साथ लेके ये केस मेडिकली बड़ा हो सकता है, तेरी आत्मा के लिए बड़ा नहीं। चंगा कर और आजाद कर राइट नाउ। ये चंगे हो जाएं, छूट जाएं। यीशु नाम में ये निशानी हो, इनको भलाई का लक्षण मिले खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में मैं देख रहा हूं तेरी सामर्थ इस टीवी के जरिए सचमुच रेबिका के ऊपर जा रही है। रियली सामर्थ जारी रेबिका के ऊपर, सामर्थ जारी रेबिका के ऊपर। कंडीशन बदलेंगी खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बोला वो सामने हो गया आपके। छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, कमजोरियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है। आज बड़े ध्यान सुनो, बैठ जाओ। मुझे ऑफिस में बता रहे थे कि सब वेलकम करने के लिए तैयार हैं, पीछे वॉलंटियर्स खड़े हैं हजारों हजार। मैंने कहा आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी भागना है, मुझे टेस्टिमनीज देनी है, मुझे बहुत काम है। तो हैप्पी फादर्स डे आप सबको। तो मुझे थोड़ा जल्दी है आज, तो स्वागत मैं आपका स्पिरिट में ले लूंगा, तो मुझे काम करना है क्योंकि टेस्टिमनीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब कंडीशन आपको समझ में आ गई सारी कि क्या हुआ,
पहले क्या हुआ, पहले सिंपल वॉमिटिंग शुरू हुई, बीमारी शुरू हुई, टेस्ट करवाया टीबी निकली, अगला टेस्ट करवाया तो लास्ट स्टेज थी, अगला टेस्ट करवाया तो आंतड़ियां गल गई थी, 4 ऑपरेशन हुए, आंतड़ी निकाल के बॉडी के बाहर निकाल दी, कुछ हल नहीं हुआ, ऑपरेशन फिर किया, 4 ऑपरेशन किए, 1 चम्मच भी खाया तो बाहर निकलता था, 25 किलो भार रह गया। पहले से क्रिश्चियन था, चर्च के बारे में मालूम था, फिर से चर्च को कांटेक्ट किया, फिर से प्रेयर लाइन में आए, प्रेयर आप हुई, वो आपने सुनी। जब इन पे प्रेयर हुई तब के बाद क्या हुआ आप ये बताओ, आप भी बताओ और आप भी बताओ क्या हुआ। ये उसी वक्त बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। बोले, उसी वक्त क्या हुआ आपको, क्या लगा आपको, क्या? जब आपने प्रार्थना किया तो मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और मैं झट से उठ गई। क्यों जो उठ कि गई काफी तुम, तेज। कैसे उठ गई? परमेश्वर का सामर्थ। तुम्हें महसूस हुआ, हाँ जी, तुम्हें सामर्थ महसूस हुआ हाँ जी। और तुम उठ गई। हाँ जी। ओह जीसस। ओके, तब आपने फिर क्या किया, चलना फिरना शुरू किया? उसके बाद मैं ठीक होती गई, होती ठीक गई। ठीक होती गई और वजन भी बढ़ता गया। और टॉयलेट पूरी तरह प्रॉपर हाँ नॉर्मल आती, जी प्रॉपर, वो खुद जाते टॉयलेट। डाइजेस्ट शुरू होना शुरू हो गया। हाँ जी। पापा। अब भार कितना है? 40 किलो। 40 किलो। 40 किलो भी कम लग रहा है मेरे को तो, पर 40 ठीक है। मोस्टली लड़कियों का मैंने देखा है 40 किलो, पर शादी के बाद तो बढ़ जाता है थोड़ा। आप एक जीवित गवाही हो, आप लाजर हो आज के, तुम फीमेल लाजर हो, फीमेल लाजर। अब जब आपके बच्चे हैं? जी नहीं। बच्चे नहीं हैं। अच्छा, अंदर यूट्रस है? जी यूट्रस है, जी। हो जाएंगे। आमीन। इतनी बड़ी टेस्टमनी आपने देखा होगा, वो प्रेयर भी कितनी लंबी चली इनकी। हाँ, कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप जस्ट टाइम, आपको मालूम है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है तो आपको खड़े रहना है। आपको चाहे 500 और काम है, लेकिन आपको मालूम है कि यहां कुछ हो रहा है। हालेलुया। और जब ये हॉस्पिटल प्रेयर लाइन को स्टार्ट किया गया था तो मैंने कहा था कि लोग बोलते हैं कि अच्छा हीलिंग है तो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते। अब ये देख लो, 4 ऑपरेशन वाला केस है, हॉस्पिटल वाला ही केस है। चर्च ना तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है ना ऑपरेशंस के खिलाफ। जब कोई काम नहीं होता तो जीसस काम करते हैं। एक ऐसे केस है हमारे पास, एक और। ओके, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए प्रेयर करके आपको भेजता हूं। आप अपोस्टल जी, आइए। ये इस बहन का एक और केस है और इसको भी ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि टेस्टिमनी के क्या हुआ एक व्यक्ति की लाइफ में, यह भी जरूरी है सुनना, लेकिन हुआ कैसे। क्या म्यूट करके तुम दिखा सकते हो स्विचर, जब इन पे प्रेयर हो रही थी, ये सिस्टर पे, जो आंतड़ियों वाली सिस्टर पे, तो वो क्या कर रही थी? जूम कर सकते हो और वीडियो में दिखाना। जब प्रेयर हुई तो नहीं, जब प्रेयर स्टार्ट हुई ये क्या कर रही थी? वो देखो क्या कर रही थी वो। इस समय इसका भार 25 किलो था, आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, पेट फटा हुआ था, 4 ऑपरेशन हो चुके थे, मरने के करीब थे। और जब प्रेयर हुई और कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, और साथ वाला सोच रहा होगा अविश्वासी की बस इसका जाने का टाइम हो गया है, पागल हो गई। वो देखो क्या कर रही, देखो प्रेयर में, देखो, दिखाओ दोबारा से, जूम करके दिखाओ। जब प्रेयर हो रही है तो क्या क्या कर रही है वो देखो क्या कर रही है वो देखो। आप कैसे डिनाई कर दोगे परमेश्वर की पावर को? उसकी सामर्थ है,
आज भी काम करती है और वो आपकी लाइफ में काम करेगी। आमीन ऊंचाइत। एक सिमिलर केस है हमारे पास, एक ऐसा ही केस है, इसको सुनेंगे। अपोस्टल, ये इस बहन का नाम लक्ष्मी है। इनकी भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये कहते हैं कि इनकी मैरिज 2014 जनवरी में हुई और मैरिज के बाद कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए और सपने, डर लगता था, ब्लड दिखता था और कहते हैं कि इनके हस्बैंड जो थे वे बेबी चाहते थे और बेबी हो नहीं रहा था। फिर 2014 में मैरिज हुई, 2016 में 2 साल ओके, बाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है पापा जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ओके, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। ओके, आपका हर टेस्टिमनी यहीं से शुरू होती है कि दुष्ट आत्मा थी, ये थी, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ है। अभी आपने कहा कि जब पहला बेबी आपका हुआ तो उसका ब्रेन नहीं बना था, वो बीमार हो गया और 3 दिन में उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। 2017 में आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और दोनों बार मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज हो गया। कैसे होता था मिसकैरेज? ये प्रैक्टिकल बताओगे, क्या सोचते थे, क्या होता था, कंडीशन क्या थी? पापा रात ने जब सोईदा हाँ, आप पंजाबी में गवाही दो, खुल के, बिना डरे, डोंट वरी, सब समझ लेंगे। हमने हमारी पंजाबी तो बंगाल वाले भी समझने लग गए हैं। पापा जी रात सोईदा ते दिने राती सपना आंदा है कि ब्लीडिंग होई ते दिने उठ के वेखीदा ते होई हो हुंदा ही ब्लीडिंग। आपको सपना आता था हाँ जी, ब्लीडिंग का, हाँ जी, लेकिन हाँ जब जी। सुबह उठते थे तो हाँ जी। वो सचमुच ब्लीडिंग होके Bleeding होई थे। बेबी खत्म होता था। हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार हुआ ऐसा? 4 बार। 2017 में 2 बार, हाँ जी। 2018 में हाँ जी, फिर 2 बार। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपके 5 बच्चे मर गए। हाँ जी। और आपको सपना आता था और दुष्ट लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा के अटैक थे। अच्छा, ठीक है, लोगों को लगता है दुष्ट आत्मा कुछ नहीं होता, ये एक पाखंड है अनपढ़ लोगों का, गवार लोगों का। मैं आपको डॉक्टर्स दिखाता हूं दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, साइंटिस्ट दिखाता हूं दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, टेस्टिमनीज हैं उनकी इंटरनेट के ऊपर। यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए। ये ऑनलाइन का जमाना है भाई, ये कोई अंदर गुफा में सत्संग नहीं हो रहा कि बाद में कट कट करके डाल देंगे। लाइव चल रहा है एवरीथिंग, अभी भी लाइव पड़ा रहेगा बिना एडिटिंग के। इनके नाम, इनके नंबर, इनके एड्रेस लाइव पड़े हैं। हर महीने, हर साल, हर रोज, हर संडे, थर्सडे लाइव टेस्टिमनीज होती हैं, एड्रेस बोले जाते हैं, मैं फलाना, मैं ढमकाना, मैं यहां इस गांव से हूं। तो मजाक नहीं है, अभी सुनना ध्यान से। जब 4 मिसकैरेज हुए आपकी बॉडी में, फिर और प्रॉब्लम कौन सी हुई? हाँ जी पापा जी, दर्द हुंदी सी, रात बड़ी ब्लीडिंग हुंदी सी, 2-2 3-3 वारी कपड़े चेंज करदे हुंदे सी, बड़ी प्रॉब्लम हुंदी सी। सानू ये रोंदे रहंदे हुंदे ही कि सानू बेबी होए, पर कुछ नहीं हल हुंदा ही। हाँ हाँ, बताओ बताओ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। आपने कहा कि लोग बच्चे आपसे छुपाते थे। हाँ जी। मेडिसिन आपने बहुत खाई। हाँ जी। 4 डॉक्टर्स के भी आप पास गए हो। हाँ जी। मेडिसिन भी खाई हैं, इलाज भी करवाया। हाँ जी। सब कुछ करके आपने देख लिया। हाँ जी। आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। हाँ जी। 5 मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हाँ हुई। जी। ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। हाँ जी। कपड़े आप चेंज करते थे रोज 2-2 3-3 बार। हाँ जी। उसके बाद चेंज कैसे हुआ आपकी लाइफ में, बदलाव कैसे आया? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40 ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ। 11ਵੇਂ ਰੋਜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। क्या ब्लेस किया? प्रेगनेंसी के हाँ साथ। जी। आपने लिखा कि मीटिंग में जब एक मीटिंग हो रही थी यहाँ पे, और एक खास प्रेयर पॉइंट के साथ मीटिंग हो रही थी, और जो वो प्रेयर पॉइंट था वो इन्हीं की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था। जब एक प्रेयर पॉइंट आपको शैतानी आत्मा को डांटने के लिए, खास स्पिरिट को डांटने के लिए, उखाड़ने के लिए बोला गया, तो आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा कि आपने उसे उखाड़ा, आपने प्रेयर में उसको प्रेयर पॉइंट को किया जो यहाँ पे बोला जा रहा था। उस प्रेयर पॉइंट को करने के बाद आप दुष्ट आत्मा से आपको फ्री महसूस हुआ कि मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हो गई हूं। अच्छा, अब लोग बोल सकते हैं कि दुष्ट आत्मा चलो पाखंड है, चलो हम मान लेते हैं, जो अविश्वासी बैठे हैं कि कुछ दुष्ट आत्मा पाखंड होता है, कुछ नहीं होता।
जब दुष्ट आत्मा से आपको लगा कि तुम फ्री हो गए हो, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल, तुम्हें मालूम हो गया कि दुष्ट आत्मा चली गई, हाँ जी। तुमने लिखा घर जाकर तुम्हें यूरिन का प्रेशर आया, हाँ जी। और क्या निकला? रसोली पापा जी मैं बेड ते पई तो एडा ज्यादा मेनू प्रेशर पिया ही कि मेरे को बाथरूम नहीं होया। मैं बेड तो उतर के थल्ले बैठी, थल्ले जो बैठी मेरी एडी मोटी रसोली बाहर निकली। आपको इतना कंट्रोल नहीं हुआ कि तुम बाथरूम तक भी नहीं जा सके, बाथरूम तक नहीं जा सके, बेड पे बैठे थे। हाँ जी। और जब बेड के नीचे ही बैठ गए तुम, तो रसोली बाहर निकली, मैं डर ही गई। जीसस, वो रसौली देखो, वो देखो रसौली, सुनो करते हैं, सुनो, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, अब आप देख रहे हो टेस्टिमनी, रसौली देख रहे हो, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। सुनो, बड़ी ध्यान से समझने वाली गवाही। पहली प्रेगनेंसी, ब्रेन डेड, बच्चा मर गया, अच्छा जी कोई बात नहीं, होता है, ये होता है, वो होता है, मेडिकल 100 तरह का रीजन। दूसरी प्रेगनेंसी, शैतान अटैक करता था सपने में, बेबी डेड, मॉर्निंग उठते थे जो सपने में देखते थे वही होता था, ब्लीडिंग शुरू, बेबी डेड, दूसरा डेड, तीसरा डेड, चौथा डेड, पांचवा डेड। जब मेडिकल करवाया गया तो हस्बैंड में भी प्रॉब्लम निकली, इनमें भी निकली, दवाइयां खाई, डॉक्टर्स चेंज किए, सब कुछ कर लिया, नथिंग हैपेंड। चर्च आते रहे, इंस्ट्रक्शन फॉलो की, 40 रोजे बोला रोजे रखे। एक खास प्रेयर पॉइंट उस दिन बोली गई कि इस टाइप की दुष्ट आत्मा को उखाड़ो अपनी लाइफ से। दुष्ट आत्मा को उखाड़ा और यही महसूस हुआ कि कुछ निकला है मेरे अंदर से। अब तक सब कुछ आत्मा में चल रहा है, दिख कुछ नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सामर्थ महसूस कर रही, दिख नहीं रही। दुष्ट आत्मा जा रही है, दिख नहीं रही। बंदा पागल लग रहा है, पखंडी लग रहा है, ऐसा है कि नहीं? दिख कुछ नहीं रहा लेकिन हो रहा है सब कुछ। लेकिन जब ये घर गए, बेड पे लेटे, इतना प्रेशर पड़ा, बाथरूम जाने का टाइम नहीं, वहीं बैठ गए, रसौली बाहर। अब दिख रहा है कि नहीं? बोला पड़ोसी को, दिखा कि नहीं दिखा? को अभी और दिखाता हूं। जब रसौली निकली बहन जी, कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थी? सर 1 महीना बाद हो तो मैं प्रेगनेंसी पर प्रभु ने 1 महीने बाद, 1 महीने, बोलो 1, सब बोलो क्वायर भी, 1 महीने, सब बोलो। अब दिखा कि नहीं? अब बेबी दिखा दो इनका, ये देखो अब नहीं दिखा दो। जिंदा रहूं, 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 जिंदा रहूं। एक बार जोर से हालेलुया बोल दो जरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 1 महीने बाद प्रेग्नेंट, 9 महीने बाद बेबी बॉय, बेटा हुआ है। हाँ जी पापा जी। हस्बैंड तो बहुत खुश होगा। हाँ जी पापा जी। वाह 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 वाह, बेटा हो गया। हाँ जी। और बेटी पे भी खुश होते हैं चाचा। हाँ जी पापा जी। हालेलुया। अब ये नहीं, वाइफ से प्यार भी किया करो, बच्चा पैदा करने की मशीनें थोड़ी हैं ये। अच्छा, ये नहीं वाइफ के बेबी नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बेटा हो गया तो खुश, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप दोनों एक मन हैं तो बड़ी मुसीबतों को फिनिश कर सकते हैं, और अगर आप एक मन नहीं हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है आपके घर की। हालेलुया। मेरे भाई तू ब्लेस्ड है, खुदा ने तुझे ब्लेस। कितने साल बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद 5 बच्चे मरने के बाद 8 साल बाद हाँ जी पापा जी। रसौली, बीमारी, ब्लीडिंग, ओ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या
नाम रख दिया इसका? हाँ जी पापा जी, रख लिया। क्या नाम रखा है? श्यामल। ओ तेरी दी, खतरनाक नाम रखा है। सबसे भारी नाम है ये कि हन्ना का शैमुल। हालेलुया। आपको दोनों केस समझ आए कि नहीं? जितनी देखी हुई चीजें हैं ये अनदेखी वस्तु से बनी है। उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, धरती अलग हो जाए, मछलियां बन जाएं, जानवर बन जाएं, परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया है। हां, जब आप ऐसी चीजों के पीछे हैं जो इम्पॉसिबल हैं, पर आप ये चाहते हो कि वो मेरी धरती पर मुझे प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए, मटेरियल के रूप में, शारीरिक आशीष के रूप में, वो बेबी हो, वो हीलिंग हो, वो बरकत हो, वो आपकी डेस्टिनी का फुलफिल होना हो। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत अगर जेन्युइनली होनी होगी तो आत्मा से होगी। ये केस समझने वाला है भाई। एक बेबी किसी का मर जाए ना तो डिप्रेशन में मां चली जाती है, बच्चा पैदा करने के बारे में सोचती है तो उसका बॉडी कांपती है उसकी, और दूसरा बेबी डेड, फिर सपना, तीसरा डेड, फिर चौथा, फिर पांचवा। अगर हस्बैंड कुछ भी नहीं कह रहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर वाले पीछे पड़े, समाज पीछे पड़ा। इंडिया में तो आपको मालूम है ये इन चीजों में क्या हाल है लोगों का। अपने रिश्तेदारी कम नहीं है, दूसरों को तो क्या बोलना है। और सुनो मेरी बात, चर्च में आए, रोजे रखे, ये भी स्पिरिचुअल है। क्या है? सामर्थ उतरी तो दिखी थोड़ी, दिखी क्या? दिखती है सामर्थ उतरती जब बंदा ही हिलता हुआ दिखता है, हां कि ना? और दूसरे को क्या लगता है? छोड़ दो इसको, एक जना जाया करो शैतान के पीछे, गधे की तरह भागते हो सब लोग। यही तो वो चाहता है। अरे माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो अम्मा बाहर की है, उसको समझाना पड़ता है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सुनो, मैंने कहा जब सामर्थ उतरी क्या दिखी? जब शैतान छोड़ के क्या दिखा? दिखा नहीं, पर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आप बोलते हो मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए खुदाबंद, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे इस तरह की सेवकाई करनी है, मुझे इस तरह का परिवार चाहिए, मुझे इस तरह का फाइनेंस चाहिए, मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, मुझे इस तरह का अपनी लाइफ चाहिए। सब कुछ अगर खुदा की ओर से होगा तो आत्मा में शुरू होगा, जो दिखेगा नहीं। आप मेहनत करेंगे, दिखेगा नहीं, लोग आपको पागल बोलेंगे। आप फास्टिंग करते रहेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे ए क्या हाल बना रखा है तूने अपना, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा। उन्हें वो वही करते हैं जो उन्हें दिखता है। अविश्वासी जो देखते हैं वो बकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के बेटे होंगे। आत्मा दिखता नहीं है। अब अगर आपको कुछ चाहिए तो ये आपके लिए एक टेस्टिमनी है कि जो आपको चाहिए उसके लिए रोजे रखते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, आगे बढ़ते रहो। चाहे नहीं दिख रहा, वो होगा एक दिन। दोनों केस में हुआ, दोनों केस में हुआ। ऑपरेशन हुआ, 1, 2, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, आंतड़ियां निकाल के पेट के बाहर कर दी हैं। अभी बेड पे लेटी है, 25 किलो भार है, प्रेयर हो रही है, वो भी टीवी के ऊपर। ये भी नहीं कि बाबा जी आए हैं खुद, टीवी पे प्रेयर हो रही, मोबाइल के ऊपर, और ऐसे ऐसे हो रहे हैं।
साथ वाले कितना दया दया की दृष्टि से देखते होंगे, हाय मरने वाली पागल हो गई। 25 किलो भार, 25 किलो बच्चे का भार होता है 30 किलो बच्चे का। एक बच्चे घर में बच्चा होता है 30 किलो भार है उसका। 25 किलो भार एक मैरिड औरत का, और सामर्थ आ रही, सामर्थ दिख रही नहीं दिख रही, पर काम हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए अविश्वासी नहीं होना है, क्योंकि आपको जो चाहिए और जो आप मांग रहे हैं और जहां आप दौड़ रहे हैं आपको कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। आपको शक भी होगा, क्या ये होगा, मैं जो प्रेयर कर रहा हूं क्या ये होगा, क्या ये बीमारी जाएगी, क्या मेरा काम होगा, क्या मेरा परिवार ब्लेस होगा, क्या मेरा कभी फाइनेंस आजाद होगा, क्या मुझे कभी बरकत मिलेगी, क्या मेरी लाइफ कभी बदलाव में आएगी। लेकिन जब मैं चर्च जाता हूं बड़ा अच्छा महसूस होता है, सामर्थ्य उतरती है। मैं गिर जाता हूं, लोग मुझे पाखंडी बोलते होंगे, लोग मुझे तू गिर जाता है चर्च में, तेरे में दुष्ट आत्मा है, तू गिर जाता है, लोग कुछ भी आपको बोलते होंगे, पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर एक शारीरिक आशीष की शुरुआत आपकी आत्मा से होती है। आप समझ आ रही है कि नहीं? आत्मा में क्या शुरुआत हुई कि इतने मिस कैरेज हो चुके हैं, ब्लीडिंग इतनी हो रही कि सूट हर 2 3 4 5 घंटे बाद एक सूट चेंज, फिर 4 घंटे बाद एक, फिर 3 सूट चेंज हो रहे हैं पूरे दिन में। चर्च में आई, एक प्रेयर पॉइंट के साथ प्रेयर चल रही है और ऐसे लगा कि कुछ हुआ है, लाइट हुई है बॉडी, दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ के गई है। नजर किसी को नहीं आ रहा, आपके उसके साथ बैठे हस्बैंड को नजर नहीं आ रहा, पर घर गई, बेड पे लेटी, प्रेशर बना, बाथरूम तक परमेश्वर ने जाने का मौका नहीं दिया। रसौली बाहर, रसौली बाहर, 1 महीने में प्रेगनेंसी। अब कोई सपना नहीं आ रहा, अब कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, अब बेबी भी हो गया, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, किडनी कहां से आई? आत्मा में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हो रहा था। जिंदगी आत्मिक, जिंदगी क्या है? 2004 में मैं जब चर्च में गया तो नशे के कारण गया था और डिप्रेशन के कारण गया था। लेकिन जब मैं 1-2 महीने मुझे हो गए और जीसस क्राइस्ट को जानते हो कि यीशु मसीह धर्म तो बदलते ही नहीं, वो तो जीवन बदलते हैं। जब मैंने समझना शुरू किया कि यीशु मसीह तो धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, तो मैं अपनी और डिमांड्स लेके जाने लगा। मैंने कहा ये भी हील हो जाएगा क्या, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कहते हाँ ये भी हो जाएगी। मैंने कहा ये भी हो जाएगी? कहते ये भी हो जाएगी। तो प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। बदलाव कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रेयर शुरू हुई। पहले दिन प्रार्थना करता था 20 मिनट, 20 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था। हो गए 20 मिनट? नहीं हुए, अभी 7 मिनट, अभी 8 और हुए। 20 मिनट में 3 बार घड़ी देखकर 20 मिनट की प्रार्थना में खत्म करता था। तो पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझसे बात की कि अपना प्रार्थना का समय बढ़ा, तो 20 मिनट मैंने 3 बार करना शुरू किया, 1 घंटा। करते 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 मैं 8 घंटे पे आ गया, रोज, एवरीडे, रोज, बिना नागा। कभी कभी नागा बढ़ता होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस मेरी लाइफ थी। हुआ क्या, आत्मा में वो चीजें होनी शुरू हो गई जो मेडिकली इम्पॉसिबल थी, डॉक्टरी, मेडिकली, साइंटिफिकली, दुनियावी रीति से इम्पॉसिबल थी। लेकिन आत्मा में कुछ होता गया। जब आप प्रेयर करते हैं, खुदा की ओर चलते हैं, आप परमेश्वर को ही मानते हैं, आप जगह 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 सिर नहीं झुकाते, आप एक तरफ होकर, एक मन होकर यीशु के पीछे भागते, वो चंगा करे ना करे, ब्लेस करे ना करे, आप एक मन हो जाते हैं, तो आत्मा में कुछ होना शुरू होता है। पर प्रॉब्लम ये है, वो दिखता नहीं। और जब दिखता नहीं है तो लोग बहुत से हट जाते हैं, बोलते कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। जब 2018 में ये भाई चर्च आया था, ये आप 2018 की बात कर रहे हैं? 2018 जी आपको पापा। मालूम था। इमेजिन करो 2018 में जो वचन इसके अंदर पड़ा, जो बीज इसके अंदर गया, इसको 2022 में याद आया जब इसकी पत्नी ज्यादा बीमार होकर मरने वाली हो गई कि चर्च में होता है हीलिंग।
तो इसका मतलब यह है कि आप जो मेहनत करते हैं वो कभी भी विफल नहीं होते। आज वो बंदा चर्च से दूर हो सकता है, कभी ना कभी खुदाबंद उसे ले आए। वो वचन पा गया, वो उसे वचन पता है, उसे चीजें पता है, उसे हीलिंग के बारे में, उसे साल्वेशन के बारे में पता है। वो आ भी रहा है, उसका इतना फेथ नहीं है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, या अभी काम नहीं हो रहा, परमेश्वर ने सोच के रखा है। हालेलुया। अब कारण बात यह है बीच की कि ये सारी चीजें जब होती हैं और हो रही होती हैं, ये आत्मा में हो रही होती, और आत्मा का चीज दिखती नहीं। जब दिखती नहीं है तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है, आदमी जब परमेश्वर से हट जाता है, उसे लगता है कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसकी इनएबिलिटी, उसकी अयोग्यता कि वो आत्मिक चीजों को नहीं देख पाया, कारण बनती है शैतान का उसकी जिंदगी में काम करने का। इसीलिए जो लोग, मैं आपको बताता हूं, कोई भी विश्वासी, दुनिया का कोई भी विश्वासी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी ऐसे काम नहीं किया जैसा वो चाहता है। इसीलिए जब आप चर्चेस में लोग देखते हैं, आप उनको डबल माइंड देखते हैं, इधर भी जा रहे हैं, मेलों में भी जा रहे हैं। क्यों? स्पिरिचुअल आइज बंद है उनकी। इसीलिए खामरा चर्च में आप देखते हैं मिरेकल्स ज्यादा होते हैं। रीजन क्या? कि जब मिरेकल्स हो जाते हैं, आपको बताया जाता है प्रैक्टिकली हुआ कैसे है और आप अपनी लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हैं। आमीन। कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, वो दिखेगा नहीं। एक मोहल्ला था, वहां से 8 औरतें चर्च में आई, 8 के बेबी नहीं था। 8 औरतें आई, 4 के प्रेगनेंसी नहीं थी, एक ही जगह से। कुछ रिश्तेदार भी थी आपस में, पूरा ग्रुप आता था एक ही मोहल्ले से, 4 औरतों के बेबी नहीं था। अच्छा लगा, आए, मीटिंग सुनी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ते, 4-5 महीने बाद एक वापिस चली गई, फिर एक वापिस चली गई। नहीं मेरे तो हुआ नहीं अभी, नहीं 1 साल हो गया मेरे नहीं हुआ, नहीं मेरे भी नहीं हुआ। उनमें से एक औरत थी जो बिल्कुल डेड थी अपने गर्भ में, 17 साल उसकी मैरिज को हो गए थे। वो कहती है, अच्छा मैं बेबी के लिए नहीं जाती हूं, मैं खुदा के लिए जाती हूं, मुझे पता चल गया सच्चा परमेश्वर कौन है, मैं बेबी के लिए नहीं जाती। पेट दर्द हुआ एक दिन उसके, चेक किया तो प्रेग्नेंट थी 17 साल बाद। और इमेजिन करो जो वापस चली गई थी, उनका हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आत्मा में आप कुछ मांगते हैं और आत्मा में कुछ हो रहा होता है, वो आपको दिखता नहीं। प्रॉब्लम यह है, पौलुस ने कहा परमेश्वर, उसको शरीर में कांटा चुभा। शरीर में कांटा चुभने का मतलब है कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी उसको। तो उसने प्रेयर की, प्रभु मुझे शारीरिक प्रॉब्लम क्यों है, इसे खत्म कीजिए। ऊपर से आंसर आया, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। जब बाइबल कहती है पौलुस ने जब सुना, तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं रही, क्योंकि उसके पीछे का मकसद उसे समझ आ गया। हाँ या ना? अयूब की जिंदगी 140 साल की थी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बाइबल में कहीं भी यह नहीं दिखाई देता है कि अयूब जो था वो कहां से था, मतलब किस एरा से था। यानी उस, तारीफ करो इन गवाहियों के लिए। वो बेबी रो रहे हैं, भाई ने पकड़ा है, अभी नया नया तो पकड़ा है, बड़ा हो जाएगा तुम पकड़ना। पक्की गल है ना? हाँ जी पापा जी। हालेलुया। तुमको खुदा ने सचमुच मेरे भाई ब्लेस किए। अपोस्टल जी, गुरदासपुर ब्रांच से भी टेस्टमनी आई, जैसे अभी आप आए और आपने बोला कि ब्लड के रोग गुरदासपुर ब्रांच में जा रहे, तो इस बहन के रसौली थी और गुरदासपुर ब्रांच में आज विश्वास के साथ आए। जैसे ही आपने गुरदासपुर ब्रांच के लिए प्रेयर की और इस बहन के अभी रसौली बाहर आई है। और देखो, तारीफ करो इन सब के लिए। इनको भेज दो, इनको प्रेयर लाइन में रखो, दोनों को।
वो बेबी छोटा है, वो मुझे पीछे से आवाजें लगा रहा है, मुझे जाने दो। हालेलुया। अयूब की उम्र 140 साल की थी। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उम्र कितनी होती थी? 969 साल, 972 साल। तो परमेश्वर ने कहा इतनी लंबी उम्र, तो मर जाएगा इंसान पाप में। कितनी बार पता नहीं, 969 बार, ये तो 9000 बार तौबा कर लेगा इतनी बार में। तो इसकी उम्र छोटी करो, तो उम्र कितनी कर दी गई? 120 साल। लेकिन जब उम्र कम हुई तो उसको टाइम लगा। 900 से 800 से 700, 600, 500, 400। अब्राहम की उम्र 175 साल की थी। इसहाक की उम्र 180-90 साल के करीब थी, 187 साल के करीब थी। याकूब की उम्र 147 साल थी। अयूब की उम्र 140 साल थी। तो उम्र के जब आप पैटर्न को लेके जाते हैं साइंटिस्ट की तरह, जब साइंटिस्ट ऊपर से कुछ उल्का पिंड गिरता है तो साइंटिस्ट उसके मिट्टी को लेके देखते हैं कितने साल पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना है। डायनासोर मिलता है तो चेक करते हैं उसकी चेकिंग हो जाती है कितने साल पुराना है। 99%, 90% बोल सकते हो। अयूब की मैंने चेकिंग की तो अयूब पुराना है याकूब के जमाने का। याकूब के जमाने में जब अयूब पैदा हुआ तो तब मूसा का नियम अयूब के समय में नहीं था। कुछ भी पाप, लिखित पाप नहीं था कि ये पाप है और ये नहीं है, ये अधार्मिकता है और ये धार्मिकता है, ऐसा नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मूसा के टाइम में बाइबल आई ना, तुम ये ना करना, वो ना करना, उससे पहले कुछ नहीं था। लेकिन बाइबल फिर भी ऐसा कहती है। आज मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगले संडे, अगर आपने अगले संडे वचन ये सुना, मैं आपको बता रहा हूं, आप शैतान को गिच्ची से पकड़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। बस ये वचन जरूरी है सुनना, लेकिन आज खत्म नहीं होगा। अगले संडे 20 के लिए तैयार हो, क्रूसेड के लिए। आपको मालूम है क्रूसेड पे जो होता है वो अद्भुत है। आपको प्रार्थना में आना है, फास्टिंग में आना है, मौसम के लिए, हर चीज के लिए। आमीन। अब अयूब जो था वो याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो वाला याकूब उस जमाने का था। वो कोई व्यवस्था नहीं थी, लिखित नियम नहीं था। लेकिन अगर आप अयूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो उन सारी चीजों को करता था जो करनी चाहिए थी। अयूब 29 उसके 11 से 16। मैं 13 आयत पढ़ता हूं। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। अयूब 1 उसकी 1 से 12। ऊज देश में अयूब नामक एक पुरुष था, खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी, 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां। इतनी प्रॉपर्टी थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे अमीर इंसान, सबसे ज्यादा आत्मिक, और सबसे ज्यादा जिन्हें लगता है अमीरी खुदा की ओर से नहीं है, शैतान ने उनको भरमा दिया है। इसीलिए आज अविश्वासी, अगर आप दुनिया घूमें, गवर्नमेंट्स में जा रहे हैं जो उनका जद्दी पुश्ती देश नहीं है, क्योंकि वो पैसे की पावर पे बिलीव करते हैं। और हमारे क्रिश्चियंस पीछे हैं क्योंकि बाइबल पे बिलीव नहीं करते। लिखा ऊज देश में सबसे बड़ा, और क्या बोलते यहोवा परमेश्वर शैतान को, कहते इसके जैसा खरा धरती पे कोई भी नहीं। पर धरती पे आके देखो तो वो सबसे अमीर था। जब आप यहोवा को, जीसस को दिल से मानने लगते हैं, आप गरीब नहीं रहते।
मैं आपको सच कह रहा हूं, टाइम लग सकता है। बोने वाला इंसान था अयूब। कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी। मतलब ये नहीं कि विधवा को वो 50-100 रुपए देता था कि चल आज रात का खाना खा लेना, बड़ा अच्छा काम कर दिया। उसके बाद एक फोटो खींची और इंस्टाग्राम पे, दूसरी फेसबुक पे, थोड़े अलग एंगल से। हाँ, कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी, इतना देता था वो। तुम बोओगे काटोगे, बोया नहीं तो काटा नहीं। ये बिब्लिकल चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट संडे तैयार रहना पूरा सरमन सुनने के लिए। आपको समझ आ रही है कि नहीं? हर चीज स्पिरिट में शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? आत्मा से। इसलिए शैतान चाहता आपको आत्मिक रूप से करप्ट करे। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं, पैसे का लोभ बुराइयों की जड़। जब पैसे के लोभ के कारण तुम मारने लग जाओ, कब्जे करने लग जाओ, झूठ बोलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ, मक्कारी करने लग जाओ, तब तुम पापी हो। इसलिए आज जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है तो रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है रिजल्ट के नहीं? पुणे की चर्च कितने 1000 किलोमीटर दूर है पुणे। मैं कभी उस साइड गया नहीं, गुजरात से आगे मैं अभी इस साइड नहीं गया हूं। हाँ, बॉम्बे में गया हूं, बेंगलोर गया हूं। पुणे का चर्च दिखा ना, ये पुणे का चर्च देखो। सुनो, पता कितने दिन पुराना है? कितने दिन? एक दिन। कल डिसाइड हुआ, कल पोस्टर डाला, कल पोस्टर डाला है, कल शाम को, कल शाम को फेसबुक पे पोस्टर डाला है, ये चर्च देखो। सुनो, जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है तो शैतान को मालूम है क्या होता है। इसलिए वो धर्मियों को गरीब रखना चाहता है। आपको मालूम, जितने लोग प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, जेन्युइन प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करते हैं, शैतान हिला देते हैं, मोस्टली गरीब मिलेंगे आपको। पता है क्यों? उन्हें लगता है सब चीजें प्रेयर से हो जाएंगी, हमारी बरकत भी आ जाएगी। बरकत प्रेयर से नहीं, बरकत बोने से आती है। और उनकी जो आत्मिकता है, जेन्युइन आत्मिकता, उनको धोखे में रखती है। कई बार उन्हें लगता है हम स्पिरिचुअल हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, खुदा काम करेगा। पर वो भूल जाते हैं खुदा काम करेगा अपने वचन के बीच से। दिया करो तो तुम्हें भी। इसलिए वो धोखा खाते हैं। इसलिए जो लोग प्रेयर में फास्ट हैं और बोने में फास्ट हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते। हालेलुया। मेरे को बोने का इतना ज्यादा क्रेज था और है। मान लो मेरे पास्टर ने कुछ मुझसे मंगवाया ना, मान लो फोन पे कुछ बोला, अच्छा ये ना बाजार से ये बोतल लेके आना, हाँ ये शैम्पू की बोतल लेके आना, ये कुछ ऐसा मेरे घर से मंगवा लिया। तो मैं अकेली बोतल नहीं भेजता था, उसमें 1 लाख रुपए डाल के भेजता था। मैं सच कह रहा हूं। मेरे को लगता है यार अकेली बोतल भेजूंगा यार, मुझे अंदर से ऐसा लगता है क्या गलत कर रहा हूं, अकेली बोतल कैसे भेज सकता हूं। लोगों को मेरी ब्लेसिंग दिखती है दूर दूर तक, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम इसका रीजन क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोने का नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। अगर गलती से भी मेरे को छुट्टा चाहिए और टाइट वाला जो बैग होता था उससे मैंने निकाल लिया, तो एक्स्ट्रा रखने पड़ते थे कि इसको हाथ कैसे लगाया, ले लो, और वो चुंगी पूरी लगती थी। हालेलुया। फॉरेन में रह के भी लोग गरीब हैं आज, अपना घर तक नहीं 20 साल हो चुके। अगर मान लो वो 50 पाउंड बो रहे हैं ना, उनका 500 पाउंड तनख्वाह है, 50 पाउंड टाइट है, 51 नहीं होने देंगे भाई साहब, 50। और चर्च में 50 पाउंड बोने के बाद सरकार के पास जाके बोलेंगे
मैंने 50 पाउंड बोए हैं, मुझे रिबेट चाहिए, और 50% फिर रिबेट लेके 25 पाउंड अपने जेब में डाल लेंगे, तुम चोर हो। क्योंकि वो 25 पाउंड जो तुम्हें सरकार से मिले हैं वो चर्च के हैं टेक्निकली। ऐसी इतनी गलतियां करते लोग अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए रिजल्ट नहीं है उनकी लाइफ में। मैं पुणे कभी नहीं गया हूं, मैं गया हूं क्या, लेकिन जहां नाम जा रहा है खुदा से आसमान खुल रहे हैं। क्योंकि ऐसी टेस्टिमनीज हैं जो मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता, आपको जस्ट मैं बता सकता हूं कि पुराने टाइम में मैं कैसे चलता था। इमेजिन करो अगर पुराने टाइम में मैं वैसे चलता था तो आज के टाइम में मैं कैसे चलता हूं। आपको पुराना टाइम बता रहा हूं। हालेलुया। ये रीजन है, आप एक स्पिरिचुअल तरीके से चलते हैं, आप सेम नहीं रहते। मेरा विश्वास है ये बाकी का सरमन जब आप सुनेंगे ना नेक्स्ट संडे, कोई संडे थर्सडे मिस नहीं है, इस थर्सडे मैं यही हूं। इस थर्सडे भी ऑयल सर्विस है, प्रभु भोज सर्विस है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने की सर्विस है। संडे थर्सडे दोनों आपके हैं इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया। अगले संडे मेरे ख्याल से आपको कॉपी पेन के साथ आना चाहिए। ओके, आपको नोट करना चाहिए। एक्चुअल आप नोट करके जाएंगे। ये सरमन जिस तरह वो 4 साल बाद भाई चर्च को मिरेकल पाता है, 4 साल में बाद एक सरमन काम आएगा आपके। आप 3 साल बाद देखेंगे ना, आपकी गलती सामने होगी। खुदा वचन से डिलीवर करता है और वो आपको कर रहा है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो बरकत पाने के लिए, डिलीवरेंस लेने के लिए? आज एक खास तरह की प्रेयर हम करेंगे, खासकर डिलीवरेंस की, हीलिंग की, छुटकारे की। आपकी स्पिरिट से, आपकी लाइफ से वो छुटकारा आपको मिले। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। टू गॉड बी ऑल द ग्लोरी। सारी खुदा को महिमा दो सब गवाहियों के लिए। उसी ने किया सब, कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जीसस कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों पे आ जाओ। सच्चाई से मैं महिमा तेरी गाऊंगा। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो सके है रूबरू। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो सके है रूबरू। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। अपने हाथों को उठाओ। सुनो,